प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम इस नफरत कहानी का सुनेंगे आखिरी भाग। आज इस कहानी के आखिरी भाग में जैकी के मर्डर से जुड़े सारे राज खुल जाएंगे। सैंडी को भी मुंबई लाया जा चुका था और अब चारों एक ही सेल में बंद थे। सभी एक दूसरे को घूर रहे थे। करण ने कहा, कितनी अच्छी प्लानिंग की थी मैंने, मगर इस लड़की ने सब खराब कर दिया। माहिरा ने जवाब दिया, बकवास करने में और काम करने में बहुत फर्क होता है। इतना ही था तो क्यों नहीं गए खुद मारने उसे। हीरालाल ने कहा, मैं तो बेकार में ही तुम लोगों की बातों में आ गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सैंडी ने कहा, मगर सारा प्लान सही जा रहा था तो आखिर उसे पता कैसे चला कि कब कैसे क्या हुआ। माहिरा कहती है, ये सब तुम्हारे दोस्त विकास का किया धरा है। सैंडी ने कहा, क्या विकास यहाँ? माहिरा ने कहा, हाँ। करण कहता है, ये अजय बहुत पहुंची हुई चीज़ निकल गया। तभी अजय अंदर आ गया। अजय ने कहा, अरे अरे रुको भाई, मुझे भी तो बताओ क्या बातें चल रही है। हीरालाल कहता है, साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इन लोगों की बातों में आ गया था। करण ने कहा, अच्छा, और आज तक का सारा खर्च किसने उठाया प्रोड्यूसर साहब? अजय ने कहा, अरे शुरू से शुरू करो, मुझे सस्पेंस पसंद नहीं है। करण, तुम उसके बचपन के दोस्त हो, तुम बताओ। करण कुछ देर शांत रहते हुए बोला, हम दोनों बचपन से दोस्त थे, हर काम साथ में करते थे। फिर हम बड़े होकर मुंबई आ गए। मुझे डायरेक्टर बनना था और उसे हीरो। काफ़ी समय बार बार ट्राई करने के बाद मुझे एक मॉडलिंग शो में असिस्टेंट डायरेक्टर की जगह मिली। उस शो को ये हीरालाल प्रोड्यूस कर रहा था। उस शो में तान्या और माहिरा टॉप 3 में आई थी। उस शो के दौरान जैकी भी अक्सर वहाँ मेरे बहाने ही आता रहता था और उसी शो में तान्या और जैकी की मुलाकात भी हुई। माहिरा बीच में ही बोल पड़ी। माहिरा कहती है, तब जैकी वहाँ सिर्फ मेरे लिए आता था। अजय ने कहा, क्या? माहिरा कहती है, हाँ, जब हमारे ऑडिशन चल रहे थे तब जैकी भी करण के साथ था और मैं सिलेक्ट हुई। उसके बाद हम अक्सर मिला करते थे, यहाँ तक कि हम एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। सब अच्छा चल रहा था, मगर फिर शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री तान्या की हुई। उसने आते ही शो पर कब्जा जमा लिया और जैकी पर भी। मेरा शो जीतना लगभग तय था। तो अजय ने कहा, मगर शो जीती तो तान्या। इंटरेस्टिंग। माहिरा ने कहा, वो कौन सा अपनी मेहनत के दम पर जीती थी, वो कितनी ही रातें सोई होगी इस हीरालाल के साथ। अजय ने हीरालाल की तरफ देखा। हीरालाल ने सिर झुका लिया। करण ने कहा, उस वक्त मैं तान्या को पसंद करता था, मगर मैं उससे कुछ भी कहता उससे पहले वो जैकी के साथ हो गई। हीरालाल ने कहा, अब चूंकि तान्या मेरी खास बन चुकी थी, उस शो के बाद मैंने एक फिल्म बनाई जिसमें मैंने तान्या को लिया और तान्या की रिक्वेस्ट पर मैंने जैकी को एज अ हीरो सिलेक्ट किया और जैकी के कहने पर डायरेक्टर करण को लिया। करण कहता है, उसके बाद 2 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। मैंने भी समझौता कर लिया था, मगर मन में एक टीस रहती थी जब मैं तान्या और जैकी को पर्दे और रियल में एक साथ देखता। माहिरा ने कहा, उस तान्या ने ना सिर्फ मुझसे शो नहीं छीना, बल्कि जैकी को भी छीना। इतना ही नहीं, उसके बाद मैंने खुद को हीरालाल के सामने न्यौछावर कर दिया, जिसके बदले उसने मुझे एक फिल्म ऑफर की। करण ने कहा, और वहीं से सारा खेल बिगड़ा। उस फिल्म में जैकी और तान्या दोनों ही नहीं थे, मगर जैकी ने ज़बरदस्ती मुझे उस फिल्म में कास्ट करने को कहा। मैंने हीरालाल से बात की और वो मान भी गया, मगर फिर जैकी ने तान्या को भी फिल्म में लेने की बात कही। मगर उस फिल्म में माहिरा पहले से ही फाइनल थी। आखिर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, मगर फिल्म का फर्स्ट हाफ शूट होने के बाद जैकी ने शूट पर आना छोड़ दिया। इसका कारण उसने बताया कि तान्या जैकी और माहिरा के साथ काम करने में सहज नहीं है, मगर मेरे समझाने के बाद वो शूट पर आने को राज़ी हुआ। मगर उसके सामने तान्या ने शर्त रखी सगाई करने की और उन दोनों ने सगाई कर ली। मगर उसके बाद भी जैकी ने हमारी फिल्म को टाइम नहीं दिया और दूसरी फिल्में साइन कर ली। माहिरा ने कहा, और उसी के बाद शुरू हुआ हमारा ये खूनी खेल। हीरालाल अपने हुए नुकसान से खार खाए बैठा था। वहीं करण उन्हें साथ देखकर तड़प रहा था। तो मेरे पास तो कई वजह थी उन दोनों से बदला लेने की।
अजय ने हीरालाल की तरफ देखते हुए कहा, अरे सर, आप भी कुछ बोलेंगे? हीरालाल ने कहा, साहब, मैं सचमुच इन लोगों की बातों में आ गया था। एक दिन शूटिंग के लिए मेरा पूरा सेटअप तैयार था, मगर एन मौके पर जैकी दूसरी फिल्म के लिए चला गया। मेरा दिमाग खराब हो रहा था और मैं मीटिंग रूम में बैठकर पीने लगा। तभी करण और माहिरा आए और इन्होंने ये प्लान बनाया। मुझे बस फाइनेंशियल मदद करनी थी। उस वक्त मेरा भी दिमाग खराब था और मैंने हाँ कर दिया। अजय ने कहा, हाँ, आप तो बड़े उदार हैं ना। वैसे तो सारी मलाई तो आप ही ने चाट ली और अब मुंह छिपा रहे हैं। अच्छा, तो ये प्लान बनाया किसने था? करण कहता है, मैंने। असल में ये एक फिल्म की स्क्रिप्ट थी जो मेरे पास एक दूसरे प्रोडक्शन से आई थी, जिसमें लड़की अपना बदला लड़के से लेती है और बाद में वो पकड़ी भी नहीं जाती। ये स्क्रिप्ट बस रियल में प्ले करनी थी, जिसके लिए हमें सबसे पहले एक हैकर चाहिए था। माहिरा ने इसे अरेंज किया, जो था उसका खुद का भाई सैंडी। वो भरोसे के भी काबिल था। अजय ने कहा, अरे अरे रुको, सैंडी का पार्ट उसे ही बताने दो। सैंडी ने कहा, जब मुझे इनके इस प्लान के बारे में पता चला तो पहले मैंने मना किया, मगर बाद में माहिरा की ज़िद पर मुझे इसका साथ देना पड़ा। उसके बाद मैंने करण को बताया कि कैसे उसे जैकी और तान्या का एक वीडियो बनाना है। उसके लिए हमने स्पाई कैमरा की मदद ली और जैकी के रूम में लगाए। तब हमने उनके प्राइवेट मोमेंट कैद किए और फिर उस वीडियो को करण ने जैकी के लैपटॉप में डाला और साथ ही उसे हैक करने की ज़रूरी डिटेल्स भी दी। और एक तरफ हमने एक फ़र्ज़ी अकाउंट बनाया जिसमें हमने जैकी से चैट की और अब हमें एक फ़र्ज़ी नंबर चाहिए था। तब मैंने सर्च किया और उस मेन मार्केट वाले मोबाइल शॉप वाले लड़के का कैमरा हैक किया। हमने तय किया कि नरेंद्र सोलंकी बनकर मैं जाऊंगा और सिम लेने के बाद में वीडियो को डिलीट कर दूंगा, मगर उस लड़के ने खुद ही हमें उसकी कमज़ोरी दे दी और कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ करने की। हीरालाल कहता है, फिर इन्हें जैकी पर नज़र रखने के लिए एक फ़्लैट की ज़रूरत थी जो कि उसी बिल्डिंग में हो, और मैंने जैकी के सामने वाला फ्लैट रेंट पर ले लिया। इन दोनों को वहां भेज दिया। करण ने कहा, क्योंकि अब हमारे पास उन दोनों का वीडियो था तो अब हमें तान्या को दूर भेजना था। उसके लिए मैंने उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें की जिससे उसे चिढ़ हो। जैसे जब भी वो पास आते तो मैं उनके पास बैठ जाता। इससे परेशान होकर तान्या ने जैकी से मुझे फ्लैट छोड़ने को कहा, मगर तान्या से पहले हम साथ में रह रहे थे तो जैकी ऐसा नहीं कर पाया और तान्या गुस्से में फ्लैट से चली गई। फिर मैं भी वहाँ से शिफ्ट हो गया। उसके बाद माहिरा और सैंडी उसके सामने वाले फ्लैट में शिफ्ट हुए और ये चैटिंग वाला मैटर चल ही रहा था। हीरालाल ने कहा, तब जैकी मेरे पास आया और उसने वही ब्रेसलेट बनवाया जो उसने तान्या को दिया था, जिससे हम कंफर्म हुए कि जैकी हमारे जाल में फंस रहा है। माहिरा ने कहा, तब तक मैं और जैकी बाहर मिलना शुरू हो चुके थे। जब उसने मुझे देखा तो वो चौंक गया, मगर वो तान्या के जाने से दुखी था और मैं उसे उसका सहारा सी लगी। एंडी ने कहा, ये सब हमारे प्लान का हिस्सा था क्योंकि हमें जैकी के फ्लैट की सिक्योरिटी तोड़नी थी, जैसे सभी लॉक के पासवर्ड और सीसीटीवी। उसके लिए माहिरा उसके साथ गई और सभी पासवर्ड नोट किए और सारे सीसीटीवी को बंद करवा दिया। माहिरा ने कहा, उसके 3 दिन बाद हमने जहर का इंतज़ाम किया। वो मुझे उसे इंजेक्ट करना था। मैं उस दिन कोई चीज़ लेकर अपने साथ नहीं गई क्योंकि मैं गलती से भी वहाँ कुछ नहीं छोड़ना चाहती थी। और फिर अपने आप को पूरा कवर करके मैंने दरवाज़ा खोला और सीसीटीवी बंद किया। जैकी बेड पर सोया हुआ था, पर जैसे ही मैंने उसे इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ी, वो तुरंत उठ बैठा और उसने मुझे धक्का दे दिया। फिर मैंने उसे मारने के लिए कांच का ग्लास उठाया। उसने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और इसी हाथापाई में वो ग्लास भी टूट गया। जैकी ने मेरे बाल पकड़ लिए। तब मैंने टूटकर बेड पर गिरे कांच के टुकड़े से उसे मार दिया, मगर उसी वक्त मेरी उंगली भी कट गई। फिर मैंने उसी दुकान से 2 सिम और लिए और तान्या को जैकी के बारे में बताया और इल्ज़ाम खुद पर लेने को कहा, मगर वो नहीं मानी तो सैंडी ने उसका वीडियो भेज दिया। करण ने कहा, मैं उससे पहले ही विदेश चला गया था जहाँ मैंने नकली केस बनवाया। अजय ने कहा, इससे आगे तो मैं जानता हूँ। वाह, मज़ा आ गया। तुम लोगों के दिमाग की भी दाद देनी पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ।
तुम लोग अपने प्लान को लेकर काफ़ी विश्वास में थे, क्योंकि ना तो सैंडी ने कोई सबूत छोड़ा था और ना इतनी बड़ी जनसंख्या में आखिर पुलिस किसका ब्लड सैंपल लेती। साथ ही हीरालाल और करण पर भी किसी को शक नहीं जाता। बढ़िया प्लान था तुम लोगों का, मगर किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, क्योंकि जिस शॉप से तुमने सिम लिए वहाँ एक और कैमरा था जो इंटरनेट से नहीं चलता था। और फिर सैंडी भाई साहब, उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में वो चैट भी डिलीट नहीं की जिससे तुमने जैकी को नंबर दिया था, और वहीं से इस केस की गुत्थी खुली। फिर जब मैं जैकी के दाह संस्कार से उसके फ्लैट में आया तो मैंने देखा कि बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। मैंने डोर हॉल से झांक कर देखा तो मुझे माहिरा दिखाई दी, जो बाहर खड़ी होकर जैकी के फ्लैट में देख रही थी और फिर सामने वाले फ्लैट में चली गई। इससे जब मुझे कातिल का पता चला तो मुझे इसे कहीं ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। खैर, अब तुम लोग जाओ जेल, कोर्ट में मिलेंगे। विकास वापस जा चुका था और सभी अपराधियों को उनकी सजाएं मिल चुकी थी। तान्या भी फिल्मी दुनिया को छोड़कर अपने माँ बाप के साथ शहर वापस चली गई थी। अजय अपने ऑफिस में बैठा कुछ सोच रहा था, तब नेहा ने उसे टोका। सर, क्या सोच रहे हैं? अजय ने कहा, सोच रहा हूँ कितनी बुरी चीज़ है ये नफ़रत। कोई इंसान अपने मन में हमारे लिए क्या लेकर बैठा है, कितना मुश्किल है ये पता लगाना। नेहा ने कहा, सर, ये हम पर निर्भर होता है कि हम कैसे काम करते हैं। अगर हम अच्छे हैं तो नफ़रत करने वालों की भी कमी होगी। अजय ने कहा, शायद तुम पूरी तरह गलत भी नहीं हो। जैकी और तान्या ने सफलता के लिए हर रिश्ते से खेला, जिसके बदले उन्हें ये सब मिला। अगर जैकी माहिरा को धोखा नहीं देता और तान्या ईमानदारी से कंपटीशन करती तो हीरालाल और माहिरा के पास ऐसा करने का कोई मोटिव ही नहीं बनता, और शायद करण अकेला कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। फिर सैंडी तो आता ही नहीं इन सब में। नेहा ने कहा, क्या कर सकते हैं सर? अजय ने कहा, चलो कॉफ़ी ही पीकर आते हैं, आगे भी केस सुलझाने हैं कि नहीं। प्रिय दोस्तों, ये मर्डर मिस्ट्री यहाँ पर सॉल्व होती है और मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।